नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कार को जंप स्टार्ट करना, मल्टीमीटर का उपयोग करके बैटरी वोल्टेज चेक करना और वोल्टेज के आधार पे बैटरी की कंडीशन। कार को जंप स्टार्ट करने का तरीका। नमस्कार, आज हम जानेंगे कि कार को जंप स्टार्ट कैसे करें। यह तरीका तब काम आता है जब आपकी कार की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो गई हो और आप इसे स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। स्टेप 1, सामग्री की तैयारी। 1, जंप लीड्स। ये 2 तारों के जोड़े होते हैं जिनके एक छोर पर क्लैंप्स लगे होते हैं। 2, अन्य कार। एक ऐसी कार जिसकी बैटरी ठीक से काम कर रही हो और जो आपकी कार के साथ जंप लीड्स से जुड़ी जा सके। स्टेप 2, सुरक्षा सावधानियां। 1, दोनों कारों को एक समतल और सुरक्षित जगह पर पार्क करें। 2, जंप स्टार्ट करने से पहले दोनों कारों का इंजन बंद होना चाहिए। स्टेप 3, जंप लीड्स को सही तरीके से जोड़ना। 1, रेड यानी कि पॉजिटिव कनेक्शन। रेड जंप लीड के एक क्लैंप को वर्किंग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें। रेड जंप लीड के दूसरे रेड क्लैंप को आपकी कार की डेड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें। 2, ब्लैक यानी कि नेगेटिव कनेक्शन। ब्लैक जंप लीड के एक क्लैंप को वर्किंग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें। ब्लैक जंप लीड के दूसरे ब्लैक क्लैंप को आपकी कार की किसी धातु की नॉन पेंटेड सतह से जोड़ें, जैसे कि इंजन ब्लॉक या कार की फ्रेम। ध्यान रखें, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना नहीं है। स्टेप 4, इंजन स्टार्ट करना। 1, सबसे पहले दूसरी कार का इंजन चालू करें और कुछ मिनटों तक चलने दें। इससे आपकी कार की डेड बैटरी को चार्ज करने का समय मिलेगा। 2, अब अपनी कार का इंजन चालू करने की कोशिश करें। अगर आपकी बैटरी में अभी भी कुछ चार्ज है तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप 5, जंप लीड्स को हटा दें। 1, इंजन स्टार्ट हो जाने के बाद जंप लीड्स को उल्टे क्रम में हटा दें। सबसे पहले आपकी कार के नॉन पेंटेड धातु और वर्किंग बैटरी से ब्लैक क्लैंप्स को हटाएं। फिर रेड क्लैंप्स को आपकी कार के पॉजिटिव टर्मिनल और वर्किंग बैटरी से हटा दें। 2, अपनी कार का इंजन चालू रखें और थोड़ी देर के लिए चलने दें ताकि बैटरी चार्ज हो सके। अब आपकी कार चालू हो गई है और आपको जंप स्टार्ट करने का तरीका समझ में आ गया है। ध्यान रखें कि अगर आपकी बैटरी बार बार डेड हो रही है तो आपको बैटरी या चार्जिंग सिस्टम की जांच करवानी चाहिए। बैटरी का वोल्टेज और उसकी स्थिति। बैटरी का वोल्टेज उसकी स्वास्थ्य स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। अलग अलग वोल्टेज के स्तर अलग अलग स्थितियों को दर्शाते हैं। 12.6 वोल्ट या इससे अधिक यानी कि बैटरी पूरी तरह चार्ज है और अच्छी स्थिति में है। 12.4 से 12.6 वोल्ट के बीच यानी कि बैटरी लगभग पूरी तरह चार्ज है। 12.2 से 12.4 वोल्ट के बीच यानी कि बैटरी आंशिक रूप से चार्ज है। 12.2 वोल्ट से कम यानी कि बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता है। 11.8 वोल्ट से कम यानी कि बैटरी गंभीर रूप से डिस्चार्ज है और इसे तुरंत चार्ज किया जाना चाहिए। 10.5 वोल्ट से कम यानी कि बैटरी खराब हो चुकी है और इसे बदलने की जरूरत है। ध्यान दें, ये मान केवल अनुमानित हैं और बैटरी के प्रकार और तापमान के आधार पर थोड़े भिन्न हो सकते हैं। आइए जानते हैं वोल्टेज के आधार पर बैटरी की स्थिति का आकलन करना क्यों महत्वपूर्ण है। समय पर चार्जिंग। यह आपको समय पर बैटरी को चार्ज करने में मदद करता है और बैटरी की उम्र बढ़ाता है। खराब बैटरी की पहचान। यदि बैटरी का वोल्टेज बहुत कम है तो इसका मतलब है कि बैटरी खराब हो चुकी है और इसे बदलने की जरूरत है। बैटरी की समस्याओं का पता लगाना। वोल्टेज में उतार चढ़ाव या अनियमितता बैटरी में अन्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। वोल्टेज कैसे मापें? वोल्टमीटर। एक वोल्टमीटर का उपयोग करके बैटरी का वोल्टेज मापा जा सकता है। मल्टीमीटर। एक मल्टीमीटर भी वोल्टेज मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वोल्टेज कब मापें? जब आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, जब आप बैटरी की स्थिति की जांच करना चाहते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं मल्टीमीटर का उपयोग करके बैटरी के वोल्टेज को मापना। यह एक सरल प्रक्रिया है।
यहां दिए गए स्टेप्स फॉलो करके आप आसानी से बैटरी के वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। आवश्यक सामग्री: मल्टीमीटर, डिजिटल या एनालॉग। बैटरी जिसका वोल्टेज चेक करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया: मल्टीमीटर को तैयार करें, प्रोब्स को कनेक्ट करें। मल्टीमीटर के लाल प्रोब को मल्टीमीटर के पॉजिटिव सॉकेट में लगाएं, काले प्रोब को कॉमन सॉकेट में लगाएं। मल्टीमीटर को ऑन करें, मल्टीमीटर के डायल को डीसी वोल्टेज पर सेट करें। बैटरी के वोल्टेज के अनुसार उचित रेंज चुनें, जैसे 20 वोल्ट। लाल प्रोब को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टच करें, काले प्रोब को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से टच करें। मल्टीमीटर पर रीडिंग देखें। मल्टीमीटर पर दिखने वाले नंबर बैटरी का वोल्टेज है। यदि मल्टीमीटर डिजिटल है तो स्क्रीन पर नंबर दिखेगा। यदि एनालॉग है तो सुई एक निश्चित वोल्टेज पर जाकर रुकेगी। रीडिंग को नोट करें। जो वोल्टेज मल्टीमीटर पर दिखाई देता है उसे नोट कर लें। आमतौर पर एक पूरी चार्ज की हुई बैटरी का वोल्टेज नॉमिनल वोल्टेज से थोड़ा ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए 12 वोल्ट की बैटरी में 12.6 वोल्ट तक हो सकता है। बैटरी के वोल्टेज को मापने के बाद मल्टीमीटर को बंद कर दें और प्रोब्स को हटा दें। ध्यान रखने योग्य बातें: हमेशा सही रेंज का चयन करें। बहुत अधिक या बहुत कम रेंज से गलत रीडिंग मिल सकती है। प्रोब्स को बैटरी के टर्मिनल्स पर सही तरीके से रखें, जिससे वोल्टेज सही से मापा जा सके। इस प्रकार इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से किसी भी बैटरी के वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी: बैटरी का वोल्टेज तापमान से प्रभावित होता है। ठंडे तापमान में बैटरी का वोल्टेज कम हो सकता है। बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध भी बैटरी के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। बैटरी का वोल्टेज उसकी स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। नियमित रूप से बैटरी का वोल्टेज मापने से आप बैटरी की समस्याओं को समय से पहचान सकते हैं और बैटरी की उम्र बढ़ा सकते हैं। आशा है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करना और उसे चार्जिंग करने की प्रक्रिया तथा चार्जिंग टाइम कैलकुलेशन के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल ओरा को शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें।